थे वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मंतज़िर फिरदा हो। दोस्तों, ये अल्लामा इकबाल ने नौजवान नस्ल से मुखातिब होकर कही थी, लेकिन इस शेर के हवाले से बात करने के बजाय तज़किरा करूँगी उन ख्वाबों का। ख्वाब नौजवान देखते हैं, अपने मुस्तकबिल का ख्वाब, अपने आगे बढ़ने का ख्वाब। पाकिस्तान खुशनसीब तरीन मुल्कों में से है जहाँ की बड़ी आबादी नौजवानों पर है, लेकिन इन नौजवानों का मुस्तकबिल क्या है? इनके आगे रुकावटें हैं, बेरोज़गारी है और वो तमाम मसाइल हैं जिनका रोज़ अव्वल से ही, पैदाइश के वक्त से ही सामना करते चले आ रहे हैं। वालिदैन ख्वाब देखते हैं औलाद के हवाले से और औलाद आगे जाने के लिए। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें बस नौजवान भी शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं और सोच रहे हैं किसी तरह भी यहाँ से बाहर निकल जाए। वो मसाइल के हल की तलाश नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए कि उनके आगे बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जो लोग बैठे हैं वो समझ चुके हैं नौजवान की उनके रास्ते में रुकावटें हायल कर रहे हैं। और इस वक्त आपके खामोश रहने का वक्त नहीं है। नौजवान जो इनफरादी तौर पर कर रहे हैं उन्हें अब इज्तिमाई तौर पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर एक शख्स भी सोच लेता है तो कई के लिए रास्ते खुल जाते हैं। एक की जद्दोजहद जब शुरू होती है तो कई उसके साथ उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, और जब एक आगे बढ़ता है तो उसके हम कदम हम रिकाब बहुत से लोग हो जाते हैं। नौजवानों को खामोश नहीं रहना चाहिए। इस वक्त जो उनकी 60% आबादी है उसके फ़ैसले की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये फ़ैसला आप इस्तेमाल कीजिए, आप खामोश नहीं रहिए। आप कोई एजिटेशन का रास्ता भी इख्तियार ना कीजिए, आप कोई मुज़ाहरा, कोई एहतजाज ना करें, आप खामोश फ़ैसले करें। आप आपस में इत्तेहाद रखें और मिलजुल कर फ़ैसले करें कि आपको क्या करना है। एक तो ये कि आपको जो शिकायत है वो सबको शिकायत है कि हुकूमत आपके लिए कुछ नहीं करती। जो नौजवान जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान का, वो अपने तौर पे कर रहा है और उनके अंदर क़ुव्वत है, हिम्मत है, हौसला है, अज़्म है, इरादा है, वो इसके सहारे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अपने अलावा दूसरों के लिए भी सोचिए। आप में वो हिम्मत है, आप में वो पोटेंशियल है जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत से दूसरे नौजवानों के लिए रास्ता बना सकते हैं। अपने ख़यालात का इजहार कीजिए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे, लेकिन दुरुस्त अंदाज में, मस्बत अंदाज में और खामोश जद्दोजहद कीजिए। फ़ैसला हमेशा ख़ास तौर पर इदारों को बेहतर बनाने के लिए उस पर जो सरकर्दा अफराद बैठते हैं, मुंतखब होते हैं, उनका साथ दीजिए। मुसल्लत कर दिए जाने वालों का साथ कभी ना दें। जो आप पे मुसल्लत कर दिए गए हैं उन्हें हटाने के लिए कोशिश कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आने वाले इलेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। अभी ये प्लानिंग भी हो रही है कि किस तरह से 18 साल से 35 साल तक की उम्र के जो पाकिस्तान में नौजवानों की एक खेप है, जो 60% आबादी है, इसे रोका जाए। किस तरह से इन्हें इलेक्शन से अलग रखा जाए, कौन से तरीक़े इख्तियार किए जाए कि इनको वोट देने का हक़ हासिल ना हो या इन पे कदगन लगाई जा सके, क्योंकि इनमें से बड़ी तादाद जो है वो खिलाड़ी का साथ दे रही है, कैप्टन का साथ दे रही है। जो मैदान में उतरने वाला है वो मैदान में उतरे या ना उतरे, दोस्तों आप सब ज़रूर अपने मैदान में उतरिए और आपके जो ख्वाब हैं उसे पूरा कीजिए। आपके ख्वाब जब ताबीर की शक्ल लेंगे तो उनसे बहुत से लोगों के रास्ते खुलेंगे, बहुत से लोगों के ख्वाबों को ताबीर मिलेगी, मुल्क मुस्तहकम होगा और बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। इस मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए अपने राय का इस्तेमाल कीजिए। अपने ख्वाबों को ताबीर देने के लिए इस तरह के फ़ैसले कीजिए। अपने हुक्मरानों को मुंतखब करते वक्त बहुत सोच समझ कर काम लीजिए और जिसमें हिम्मत है, हौसला है, जो आलमी सतह पर सोचता है, उसका साथ दीजिए। इस वक्त पाकिस्तान के यूथ को बहुत होशियारी और बहुत समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। अपने लिए भी सोचिए, पहले अपने लिए सोचिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैरून मुल्क भागने की कोशिश करें। आप अपने मुल्क में रहिए। आपके पीछे जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनके लिए रास्ता खुलेगा। बहुत एहतियात से काम लीजिए। कोई ऐसा काम नहीं कीजिएगा किसी एहतजाज का, किसी एजिटेशन का, किसी एहतजाजी रास्ते को ना अपनाइएगा और किसी भी ऐसे काम को करने से पहले कई बार सोच लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त सोचा जा रहा है कि नौजवानों को जो 18 साल से 35 साल के दरमियान के पाकिस्तान के शहरी हैं, नौजवान शहरी, इन्हें इलेक्शन से कैसे अलग रखा जा सके और इनको वोट देने के हक़ से कैसे रोका जा सके। और ये सब कुछ बुग़्ज़ इमरान खान में हो रहा है। सोचते रहिए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी।
اپنی زبان ضرور کھولیے احتیاط کے ساتھ، لیکن اس سے زیادہ اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے ذہن کو کھلا ہوا رکھیے اور سمجھیے کہ آپ کے ارد گرد جو چالاک اور مکار لوگ ہیں جو آپ کو اس ملک کی ترقی میں آگے بڑھنے سے اور حصہ ڈالنے سے روک رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا ساتھ کبھی نہ دیجیے، ان سے دور رہیے اور اپنا راستہ بنائیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں، پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ اپنی سمجھداری کو، اپنی سوچ کو، اپنے شعور کو دوسروں تک منتقل کیجیے اور یہ جو آنے والے الیکشن ہے اس میں حصہ لیجیے۔ اس وقت جو صورتحال ہے عجیب سی، نہ الا الذی نہ الا الذی والا معاملہ ہے، اس کو سیدھے راستے اور سیدھے طریقے پہ چلائیے۔ ایسا وقت ضرور آئے گا کہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا۔ نوجوانوں کی 60% آبادی ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ آپ کی آبادی بہت زیادہ ہے، آپ کی طاقت بہت زیادہ ہے، آپ کا اختیار بہت زیادہ ہے۔ اب بتا دیجئے کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے یہ کسی بھی بات سے بے بہرا نہیں ہے، یہ بہت اچھی طرح سمجھتی ہے اور سوچتی ہے۔ دنیا پاکستان کی طرف بہت سے معاملے میں دیکھ رہی ہے، لیکن یہ پاکستان کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی نہیں رہا ہے کہ اسے ہم سمجھیں۔ صرف اپنا گھر چلانا نہیں ہوتا ہے، اپنا ملک بھی چلانا ہوتا ہے اور اپنے دنیا کو بھی آگے دیکھنا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے آگے جو دوسرے گھر ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اسی طرح جو اپنے ملک کے آگے دوسرے ممالک ہوتے ہیں ان کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے، ان کی بات بھی سننی ہوتی ہے، ان کے مسائل بھی حل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آدمی کنویں کا میڈک بن کر بیٹھ جائے۔ کنویں کے میڈک ہرگز بننا بنیے۔ آپ انسان ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ قدم آگے بڑھائیے اور ہوشیار رہیے۔ یہ جو پلاننگ ابھی ہو رہی ہے نوجوانوں کو کس طرح پسے پشت ڈال دیں اور ان کا جو اختیار ہے ووٹ ڈالنے کا، اس سے انہیں روکا جائے۔ بس یہی احتیاط کیجیے، ہر کام سوچ سمجھ کے، بہت سوچ بوجھ کے کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔